नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 19वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा हमें जो सवाल पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टर टॉक के लिए आपकी तरफ से काफी सारे सवाल आते हैं, तो सभी सवालों को एक ही वीडियो में जवाब देना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं हनुमंत सानस जी। क्या लेमकन प्लॉ सिंगल फॉरो हार्ड सॉइल में कितने इंच की डेप्थ चल सकता है? जी, प्लॉ कितनी डेप्थ लेगा सॉइल में, ये डिपेंड होता है सॉइल के टाइप पर। मान लीजिए अगर आपकी सॉइल लाइट और मीडियम है तो वो लगभग 10 से 14 इंच की गहराई लेगा, और अगर सॉइल हार्ड है तो वो लगभग 10 से 12 इंच की गहराई ले सकता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं माई सेल्फ, स्ट्रोक और बोर कितने मैटर करते हैं? जी जरूर, स्ट्रोक और बोर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इंजन की परफॉर्मेंस में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर क्या होता है और स्ट्रोक क्या होता है। बोर माने आपके जो सिलेंडर का पूरा डायमीटर है उसे हम कहेंगे बोर, जैसा कि आप अभी इस इमेज में देख पा रहे हो। और स्ट्रोक माने आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक जो ट्रैवल करता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं कि बोर और स्ट्रोक इंजन के परफॉर्मेंस पर कैसे असर करते हैं। जनरली क्या है कि अगर आपके इंजन का बोर बड़ा है तो वो ज़्यादा पावर देगा, क्योंकि उसका बोर बड़ा है यानी डायमीटर बड़ा है तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पर जो वॉल्व है उसकी ओपनिंग भी बड़ी होगी, तो फ्यूल और एयर अंदर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा बर्न होगा और ज़्यादा ताकत तैयार होगी। अब बड़ा बोर और शॉर्ट स्ट्रोक वाले इंजन ज़्यादा आरपीएम पर काम करते हैं, यानी आपने देखा होगा कि जो टू व्हीलर्स है या फिर फोर व्हीलर्स है उसमें इंजन रेटेड आरपीएम जो है वो लगभग 6500 तक होता है, उससे भी ज़्यादा आता है। लेकिन हमारे ट्रैक्टर में मैक्सिमम आरपीएम होता है लगभग 2500 तक। इसलिए हमारे ट्रैक्टर में बोर और स्ट्रोक काफ़ी अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि इंजन में स्ट्रोक अगर बड़ा है तो क्या है। जनरली अगर स्ट्रोक बड़ा होगा तो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कंबशन जो एरिया है, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर बोर छोटा है यानी वहाँ पर एरिया कम मिलेगा, कम फ्यूल अंदर आएगा तो कम कंबशन होगा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। उसके साथ क्या होगा कि एरिया छोटा है यानी वहाँ पर जो जो गर्मी पैदा हो रही है वो इजीली बाहर नहीं जा सकेगी। नेक्स्ट साइकिल में जो कंबशन होगा उसके लिए वो हीट यूज़ की जाएगी, जिससे क्या होगा कम ताकत पर आप पिस्टन को फिर से नीचे ढकेल पाओगे। तो किसान भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि ट्रैक्टर में हमेशा बोर छोटा होता है और स्ट्रोक बड़ा होता है। इसलिए जो कार्स के इंजन हैं उनमें आपको बोर बड़े और स्ट्रोक छोटे दिखाई देंगे, और हमारे जो ट्रैक्टर है उसमें बोर छोटा होता है और स्ट्रोक बड़े होते हैं। हालांकि ये जो मैंने कंपैरिजन बताया कि बोर बड़ा है तो पावर ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रोक बड़ा है तो फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, ये सब नॉर्मल बात है। अगर आप डिज़ाइन की ओर जाते हो और जो रोटेटिंग पार्ट्स कई सारे होते हैं ट्रैक्टर में, वैसे ही अगर आप उसमें टर्बोचार्जर या फिर कुछ ईजीआर यूनिट लगा होता है तो इंजन का पावर आउटपुट और इफिशिएंसी अलग हो सकती है। अलग माने बोर बड़ा है फिर भी उसकी फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी हो सकती है, और स्ट्रोक बड़ा है फिर भी उसका पावर परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो ये इंजन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि बोर और स्ट्रोक इंजन के परफॉर्मेंस पर कैसे असर करते हैं इसके बारे में आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं दुर्गेश ठाकुर, हब रिडक्शन और ईपीआई रिडक्शन पर वीडियो बनाइए, कौन सा रिडक्शन बेस्ट है? जी जरूर, हब रिडक्शन और ईपीआई रिडक्शन पर एक पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि हब रिडक्शन ज़्यादातर पुलिंग के कामों के लिए बेहतर है, तो वहीं प्लानिटरी टिलेज इंप्लीमेंट्स जैसे प्लॉ, रोटोवेटर, कल्टीवेटर चलाने के लिए बेस्ट है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको पावर गुरु सीरीज में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं विक्रम सिंह ठाकुर, भाई मुझे ट्रैक्टर लेना है 4x4 55 HP के ऊपर जो 3 MB प्लॉ चला सके और कम डीजल खपत में। जी देखिए,
आपको ट्रैक्टर चाहिए, उससे 3 MB प्लॉ भी चलाना है, तो आपकी डीजल खपत तो थोड़ी ज़्यादा ज़रूर रहेगी। फिर भी हेवी कामों के लिए मैं हमेशा से ही रिकमेंड करते आ रहा हूँ, जॉन डियर 5310 4 व्हील ड्राइव ले लीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है न्यू हॉलैंड 3630 या फिर फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स 4 व्हील ड्राइव। तीनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया चलते हैं, 3 MB प्लॉ ये आसानी से चला लेंगे। फिर भी अगर आपके यहाँ की मिट्टी काफ़ी सख्त और काली है तो कृपया आप इतना बड़ा प्लॉ मत चलाइए, 2 MB प्लॉ चलाइए, परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा और ट्रैक्टर भी अच्छे से काम करेगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सतीश रूपनार जी। मेरी 10 एकड़ खेती है जिसमें से 7 एकड़ में शुगर केन है, बाकी ज्वार जैसी क्रॉप्स है और हमारे यहाँ पे जमीन काली और मुरमाड है। मैं जियो 245 या फिर सोनालिका 32, टैफे 30 या स्वराज 724 XM कौन सा ट्रैक्टर लूँ? जी जरूर, आप शुगर केन के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं, मतलब आपको इंटर कल्टीवेशन के काम करने होंगे, तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जियो 245 4 व्हील ड्राइव या फिर स्वराज 724 XM में एक 4 व्हील ड्राइव मॉडल लॉन्च हुआ है, तो इन दोनों मॉडल के साथ आप जाइए। बेहतरीन ट्रैक्टर्स है, आपके शुगर केन के काम में ज़्यादा मदद करेंगे। के भी जो क्रॉप्स है उसमें भी ये ट्रैक्टर्स आपको काम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीड ड्रिल काफ़ी बढ़िया तरीके से चलते हैं। वैसे दोनों ही ट्रैक्टर्स के 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में या फिर इंजन में ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलने वाला है, तो बेहतर है कि आप इन दोनों में से एक ट्रैक्टर चूज कर लीजिए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं कौशल पोरिया। मेरे पास फोर्ड 3600 है, इसे मॉडिफाई करना सही रहेगा या नया लेना सही रहेगा? जी देखिए, फोर्ड 3600 तो काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, लेकिन सबसे पहले आप उसकी इंजन की कंडीशन क्या है, इंजन में कोई काम तो नहीं है, ये एक अच्छे मैकेनिक से जाकर जांच ले। अगर इंजन का काम निकलने वाला है और काफ़ी बड़ा काम है तो उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है ये भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। और दूसरी बात है हाइड्रोलिक्स, उसका हाइड्रोलिक्स कैसा है ये भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रैक्टर की सही है तो आप उस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है तो उतने में तो आप नया ट्रैक्टर ले सकते हो, या फिर तो उतने पैसे में आप डाउन पेमेंट करके एक नया ट्रैक्टर ले सकते हो जो कि लंबा चलेगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं आशीष अमृतकर जी। सर मेरे पास सोनालिका सिकंदर 47 4 व्हील ड्राइव है, उसमें हाई और लो गियर सिस्टम वाला गियर बॉक्स है, क्या हाई लो मीडियम गियर बॉक्स लग सकता है? जी नहीं, आप पूरा गियर बॉक्स ट्रैक्टर का क्यों चेंज करवाना चाहते हो? अगर आपको लो मीडियम हाई वाला गियर बॉक्स चाहिए तो आप ट्रैक्टर बदलिए, वो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। आप कभी भी ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर भी लेते हो जुगाड़ करके तो वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और आपके लिए ट्रैक्टर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इमरान इस्लाम भाई हमसे पूछते हैं बैकअप टॉर्क क्या होता है, प्लीज़ आंसर। जी हमने बैकअप टॉर्क पर पावर गुरु सीरीज में एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने बैकअप टॉर्क वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। कई सारे किसान भाई हमें बैकअप टॉर्क के बारे में फिर से सवाल पूछ रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले वो बैकअप टॉर्क वाला वीडियो पूरा देख ले। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल बचता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अगला सवाल हमसे पूछते हैं प्रवीण अजय। सर प्लीज टेल विच इज बेस्ट, पर्मा क्लच और ऑर्डिनरी क्लच? जी देखिए, ऑर्डिनरी क्लच कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही होगा। पर्मा क्लच में आपको लेस मेंटेनेंस मिलता है, क्योंकि उसमें सब तेल में डूबा हुआ सिस्टम है, जिससे क्या है क्लच ज़्यादा गर्म नहीं होता काम करते वक्त, तो क्लच की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। साथ ही उस क्लच को बार बार एडजस्टमेंट नहीं करवानी पड़ती और ये क्लच दबाने में काफ़ी सिंपल होता है, तो इससे ऑपरेटर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब ये बात अलग है कि जब आपको ये पूरा सिस्टम चेंज ही करवाना पड़ेगा तब आपको ऑर्डिनरी क्लच के मुकाबले इसको खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये नॉर्मल क्लच से 3 गुना ज़्यादा चलता है। तो बेहतर यही है कि आप पर्मा क्लच लें, जिससे क्या है आपका ऑपरेटर काफ़ी आसानी से ट्रैक्टर चला सकता है, एक अच्छा अनुभव आप ले सकते हो और मेंटेनेंस कॉस्ट तो उतनी ही आनी है जितनी आपको ऑर्डिनरी क्लच में आती है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं गुरप्रीत सिद्धू। हेलो सर, एग्रीकल्चर के लिए जॉन डियर 5050D और स्वराज 855 FE में कौन सा बेस्ट है? इस ट्रैक्टरों के रखरखाव और तेल खर्चे किसका कम है? इनमें से कौन सा बेस्ट ट्रैक्टर है सर? जी बताना चाहेंगे आपको कि जॉन डियर 5050D आता है 50 हॉर्स पावर का, तो 855 FE है 55 हॉर्स पावर का। तो अगर तेल खर्चे की बात करेंगे तो 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का तेल खर्चा
55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के मुकाबले कम ही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैक्टर के रखरखाव और तेल खर्च के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हो तो आप 855 FE ट्रैक्टर के साथ जाइए। अगला सवाल हमसे पूछते हैं ऋषि ऋषभ, सर हमें ट्रॉली के लिए कितने HP का ट्रैक्टर लेना सही रहेगा और हमें न्यू हॉलैंड 3230 NX और पावर ट्रैक यूरो 439 प्लस में कौन सा बेस्ट होगा? दोनों ही ट्रैक्टर्स पर कितना टॉर्क है? प्लीज आंसर। बताना चाहेंगे कि दोनों ही ट्रैक्टरों के हॉर्स पावर भी अलग अलग है, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स की कीमत में भी काफ़ी फर्क है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि पावर ट्रैक 439 प्लस में आपको 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 25% का बैकअप टॉर्क। तो वहीं न्यू हॉलैंड 3230 NX में आपको 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो 15.7% का बैकअप टॉर्क मिलता है। बैकअप टॉर्क भी ट्रॉली के कामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल हमसे पूछते हैं ऋषिराज ठाकुर, भाई मैं आपके सारे ट्रैक्टर टॉक एपिसोड देखता हूँ, मेरे पास पावर ट्रैक यूरो 60 है, मुझे रोटावेटर लेना है, कितने फुट का लूँ? पावर ट्रैक यूरो 60 के लिए आप 7 फीट का रोटावेटर चला सकते हो। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा काली है, काफ़ी हार्ड है, तो आप 6 फुटा रोटावेटर के साथ जाइए, ट्रैक्टर और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगला सवाल हमसे पूछते हैं यश मोरे जी, मेरे ख्याल से इन किसान भाइयों ने पहले भी हमसे कई सारे सवाल पूछे हैं। ये किसान भाई पूछते हैं सर महिंद्रा 365 में कितने फीट का रोटावेटर चल सकता है, उसमें मिनी हैप्पी सीडर चल सकता है क्या? प्लीज़ बताइए। जी 4 फीट का रोटावेटर ये ट्रैक्टर आराम से चला लेगा, क्योंकि इसका PTO HP है मेरे ख्याल से 30 हॉर्स पावर का। जहाँ तक बात है मिनी हैप्पी सीडर की, कितने HP का PTO लगता है उस पर निर्भर है, उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अगर आप मुझे उसका मॉडल बताओगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और आज की वीडियो का अंतिम सवाल पूछते हैं दीपक सूर्यवंशी, I want to buy Eicher tractor for plow rotavator purpose, should be good in fuel efficiency and power, which should I buy? जी आपको बताना चाहेंगे कि आइशर ट्रैक्टर पर एक पूरा वीडियो हमने हाल ही में बनाया हुआ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पूरे आइशर ट्रैक्टर्स की SFC यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बताया हुआ है, तथा वहाँ पर मैंने ट्रैक्टर के इंजन के बारे में भी बताया है, तो वहाँ पर आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल, तो आप नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर हमसे पूछ सकते हो। अगर आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर, और वहां पर अपने मनचाहे ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके आपको उस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी तथा आपके प्रदेश में उसकी कीमत क्या रहेगी इसके बारे में बता देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ। जय जवान जय किसान।